Good morning 11th class. Welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss the topic that is features of partnership. So today we are discuss the general features of partnership business. So let's start with the first point, and the first point is unlimited liabilities. In partnership, every partner has an unlimited liability. For example, in case of dissolution of partnership firm, if the liability of the firm exceed its assets, the creditors have the right to get their loan recovered from any partners either collectively or individually. It's mean that पार्टनरशिप बिजनेस में जो लाइबिलिटी होती है एवरी पार्टनर, ठीक है, फॉर एवरी पार्टनर इट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? सपोज कीजिए, जैसे इन्होंने एग्जांपल में कहा कि इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, इफ़ योर पार्टनरशिप फॉर्म इज़ गोइंग टू डिसॉल्व, अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, तो जो फॉर्म की लाइबिलिटी और असेट्स है उनको मेज़र किया जाएगा. ऑब्वियसली डिसोल्यूशन के टाइम पे आप ये करेंगे, आपकी फॉर्म बंद हो रही है तो. और अगर आपकी लाइबिलिटी एक्सीड कर जाती है आपकी फॉर्म की असेट्स से, तो जो भी एक्सेस अमाउंट है जो कि असेट से रिकवर नहीं हो पाया लाइबिलिटी का, तो क्रेडिटर्स जो होते हैं जिनके पैसे बच गए, जिनको नहीं मिली पूरी अमाउंट बिकॉज ऑफ असेट्स, तो उन क्रेडिटर्स को ये पूरा हक है, दे हैव द राइट टू गेट देयर लोन रिकवर्ड, कि वो अपने लोन को रिकवर कर सके फ्रॉम एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर से, आइदर कलेक्टिवली, चाहे वो उसे कलेक्टिवली कलेक्ट करें सभी से, या फिर किसी इंडिविजुअल पार्टनर से. और इन द अनदर वे यू कैन से कि इफ़ assets are not enough to pay the creditors या to pay the liability, then the personal property of the partner, okay, personal property means individually जो उन्होंने कमाई है या individually जो उनके नाम से रजिस्टर्ड है, उस प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जा सकता है, लीगली उसे भी सेल किया जा सकता है टू रिकवर द डेट अमाउंट विच इज़ गिवन बाय द क्रेडिटर्स टू द फर्म. Okay, the first feature is unlimited liability. Now move to second one. The second feature is no separate individuality. The existence of partnership cannot be separate from the partners. It means all the contractor connected to the firm also applicable on partners. ये कह रहे हैं कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें क्या होता है, एग्जिस्टेंस सेपरेट होता है, कंपनी के मेंबर्स का एग्जिस्टेंस सेपरेट होता है और कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग होता है, मतलब बोथ हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी. ओके, बट अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है, ना तो फर्म पार्टनर से सेपरेट है, ना ही पार्टनर सेपरेट फर्म से सेपरेट है. सो इफ़ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज साइन बाय द पार्टनर और एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ आप कह सकते हो एप्लीकेबल ऑन द फर्म, देन इट इज़ ऑल्सो इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द पार्टनर. मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया और वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो जितनी पार्टनरशिप फॉर्म लाइबल है, द पार्टनर्स आर ऑल्सो सेम, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट कंप्लीशन ऑफ द टारगेट या नॉट कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे किसी की भी सेपरेट इंडिविजुअलिटी पार्टनर्स की. एंड द थर्ड वन, utmost good faith. Utmost good faith means absolute faith among the partner is the foundation of the partnership firm. ठीक है, it is very common feature. ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और ये रिटर्न हो ये भी ज़रूरी नहीं है, इट ऑल्सो कैन बी इन ऑरल. रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता, तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होना ज़रूरी है? अटमोस्ट गुड फेथ का होना ज़रूरी है बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे पे क्या करें, बिलीव करें. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. गुड फेथ हेयर सिंपली मैन, गुड फेथ का मतलब यहाँ पे सिंपल क्या है, दैट ऑल द पार्टनर शुड गिव एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग द फर्म टू वन अनदर, कि हर एक पार्टनर को जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें लगता है दैट इट कैन अफेक्ट द फर्म, इससे फर्म को लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, या फर्म के ऊपर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, देन दे हैव टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर. उन्हें एक दूसरे के साथ उस इन्फॉर्मेशन को क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए. ओके, आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट वन, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. ये कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस होती है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पे. कैसे? इट इज़ क्लियर दैट द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप इज़ म्यूचुअल फेथ. ये कह रहे हैं, ये बहुत एक क्लियर सी बात है कि
पार्टनरशिप जो है, ठीक है, उसमें आप जो इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर होता है उसे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र नहीं करने का मतलब है कि here no partner can transfer his interest in the firm without the approval of all other partner। देखिए सिंपल सी बात है दैट पार्टनरशिप जो है वो म्यूचुअल फेथ पे होती है, ठीक है। एंड इफ़ एनी पार्टनर वांट टू लीव द फर्म, अगर कोई भी पार्टनर जो है वो फर्म को लीव करना चाह रहा है बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, वो चाहता नहीं है फर्म में पार्टनर बन के रहना या उसे कहीं और जाना पड़ रहा है, ही इज़ शिफ्टिंग समवेयर एल्स, और वो ये चाहता है कि उसकी जगह कोई और आके पार्टनरशिप में जो है वो ज्वाइन करे, तो he cannot transfer, he can transfer but after the approval of other partners। if other partners approve that proposal, उन्हें लगे कि हाँ इसकी जगह हम दूसरे पार्टनर को या जिसको भी ये रिकमेंड कर रहा है उसके हम हायर कर सकते हैं, उसे हम अपना पार्टनर बना सकते हैं, then it is okay, ठीक है। then the new member can come as a new partner, but if any of a single partner, ठीक है, अगर सपोज 4 पार्टनर हैं A B C D and if only one is not there which is agree with that proposal, सपोज अगर A ही एग्री नहीं है, ठीक है, D जा रहा है और D ये चाह रहा है कि E मेरी जगह E जो है वो फॉर्म में आ जाए, तो अगर उन तीनों में से A B C में से अगर एक भी पार्टनर एग्री नहीं करे उस सिचुएशन से, then it is not possible for D to admit E in place of his रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कह सकते हो इन प्लेस ऑफ हिज शेयर, ठीक है, वो अपने हिस्से पे किसी और को क्या नहीं कर सकते, प्लेस नहीं कर सकते। तो दीज आर द 4 जनरल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सो दिस इज डन फॉर टुडे। ओके, नेक्स्ट till so we will meet to the next video. Thank you so much everyone.